नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विजय सर, लक्ष्य अकेडमी अलीराजपुर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। ठीक है, आपको पहले सेशन में बताया था कि रीजनिंग का कोड डिकोड कुंडलेखन कुंडवाचन से फर्स्ट चैप्टर आपको बताया था, और उसमें पार्ट 1 था, और अब कोडिंग डिकोड का पार्ट 2 है। ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, एमपी पुलिस भर्ती वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको कोड डिकोड, मात्र कोड और डिकोड से ही मिलेगा देखने को। तो अब अच्छे से तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़े, बिल्कुल पढ़ना है। और आप हमारे साथ बने रहे, आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस 8 जनवरी से पहले करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, और आप बिल्कुल हमारे साथ देखते रहिए, और बिना देरी किए आप चलते हैं हमारा टू दी पॉइंट कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। तो दोस्तों देखिएगा, और पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पर क्वेश्चन थे हमारे सामने कि ठीक है कैसे कोड किया जाता है। तो ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन है अपने पास फर्स्ट को। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है, देख लीजिए। आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, इस टाइप से किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट को इस टाइप से, फर्स्ट को है, फर्स्ट को जी जी जे एस टी, जी जे एस टी और लिखना है यू, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो थर्ड को कैसा लिखा जाएगा दोस्त, देखते रहिए। थर्ड को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, और उसको कैसा लिखना है। चलो सिंपल है, आप देखते रहिए हमारे साथ, और मैं सॉल्व करता हूँ, उसको हल करके बता दीजिएगा। कि जैसे फर्स्ट को लिखा है, फर्स्ट को यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट को आर एस टी आएगा यहाँ पर, तो कर लीजिए FIRST। ठीक है, RST कर लेंगे, तो RST को लिखते हैं GJST और U। ठीक है, तो ये हो गया। और थर्ड लिख लेता हूं मैं, थर्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाला ही बता रहा हूँ, लेकिन आप उससे कर लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि बढ़त क्रम मारा, दो बढ़त क्रम में, बढ़त क्रम में, घटते क्रम, और इस टाइप से संख्या 2 प्लस 3 प्लस, इस टाइप से और भी सारे सवाल इस टाइप से मिलेंगे। लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन को ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड ये है, फर्स्ट लिखा है, और उससे बनता है, उससे जो बना है वो ये बना है ना। तो उसी के आधार पर, उसी के अनुसार बनाएंगे उसको, उसी के बेस पर बनाएंगे उसको। ठीक है, जैसे इससे बनता ही है, तो उससे बनेगा, जो बनने वाला उसके आधार पे ही बनाया जाएगा। तो आप बिल्कुल देखते रहिए। और ये तो प्लस एक प्लस होता है, एक बढ़ते क्रम में है, लेकिन और संख्या जो और दूसरे भी सवाल है वो 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, इस टाइप के सवाल और भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए है। और ठीक है, देखिएगा ये आई है। तो सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट काम क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको उनको कोड कर लेना। आपको क्रमांक याद करवाया था मैंने, ए से लेकर Z तक, तो वो करेंगे। सबसे पहले उनका क्रमांक लिख दीजिए। यहाँ पर क्रमांक एक का 6 है, Y का 9 है, उसका 18 है, और उसका 19 है, इसका, और T का 20, और ये 7, और ये 10 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 20 पे, ये U का 21। ठीक है, देखिएगा। अब ये भी नंबर लिख दिया, उसको भी नंबर लिख दिया, उसको भी नंबर लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, बस नंबर लिखते जाओ, कुछ नहीं करना है, ओनली 1 नंबर लिखना है। 20 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 18 लिखा, और 4 लिखे, बस कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल सा सरल सा है, बस दिमाग नहीं चलाना है।
और बाकी फिर दूसरे भी सवाल आएंगे उसको भी ऐसे कोडिंग करना है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ क्या डिफरेंट है, 7 है तो एक 7 बढ़ गए, ठीक है। ये 6 तो 7, 9 तो यहाँ पर क्या 10, 18 तो 19, 19 तो 20 और 20 तो 21, यानी एक एक को बढ़ते हुए क्रम में। तो हम यहाँ पर देखेंगे 20, 8, 9, 18, 4, कोई भी सवाल दूसरे भी सवाल आएगा उसको भी उसी टाइप से हल करना है, ठीक है। 20 है तो 21 कर दीजिए, 8, 9 कर दीजिए, 9 है तो 10 कर देंगे, और 18 है तो 19 कर देंगे, और 4 है तो यहाँ पर 5, ठीक है। 5 अब आपको पता है ये तो U होता है, ये I होता है, ये J होता है, और ये S होता है, ये और ये होता है E। आपका आंसर निकल कर क्या आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल और भी बताया था मैंने, तो अब उसको ठीक है अभी समझ में आ चुका होगा, और उसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे, ठीक है। तो मेरे पास रुमाल था, गया कहाँ, चल कोई दिक्कत, मिल गया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस ऐसे ही बोलना पड़ता है ऑनलाइन पे, मेरे सामने कुछ है नहीं, बस कैमरा पड़ा है, वो भी कभी गड़बड़ गड़बड़ जाता है, और मैं हूँ ऑनली। चलो अब मेरे पास, ठीक है, और दूसरा सवाल आता है, तो बस ऐसे ही करना पड़ता है नाटक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और हम दूसरा सवाल लेकर आएंगे। चलो, तो फर्स्ट सवाल था, देखो उसमें जो कोडिकट वाले जो है उसमें इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, है? आपको मैं बता दूं, 1, 2, 3, 4, देखो ऐसे टाइप में क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। पहले है जो फर्स्ट वाला है वो लेटर कोडिंग में आएगा, ठीक है, यानी अक्षर कोड में आएगा, क्या आएगा, अक्षर कोड में आएगा, ठीक है, फर्स्ट अक्षर कोड। फिर सेकेंड है संख्या कोड, है क्या आएगा, संख्या कोड। सेकेंड आने वाला है संख्या कोड, है ना। फर्स्ट लेटर कोडिंग अक्षर कोड, सेकेंड आएगा आपका नंबर कोड यानी संख्या कोड, और फिर आएगा आपका, है ना, आ जाएगा आपका फिर अगला सिंबल कोड, है यानी प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के पर होगा चिन्ह, है सिंबल कोडिंग। और नेक्स्ट है आपका सिंबल कोडिंग के बाद वर्ड कोड, है शब्द कोड, शब्द कोड, है शब्द कोड। तो 3 और 4 है इस टाइप से ये मिलेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं, अब अक्षर कोड हमारा हो चुका है, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट है उसमें से है अलग चलेगा। तो पहला अक्षर कोड के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, सेकेंड वाला संख्या कोड रहेगा नंबर कोडिंग, फिर थर्ड वाला रहेगा प्रतीक चिन्ह के ऊपर यानी सिंबल कोडिंग, और फिर शब्द कोड यानी वर्ड के ऊपर कोड रहेगा। यहाँ पर मिक्सिंग कोड भी आता है ना, मिक्सिंग कोड भी आएगा। तो ठीक है, मिक्सिंग कोड यानी है ना मिश्रण वाला शब्दों को मिला एक प्रतीक चिन्ह संख्या और अक्षर सभी को मिलाकर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, वो मिक्सिंग कोड में होगा। तो अब हम देखेंगे संख्या कोड वाला, ठीक है। तो देखिए देखते रहिए, और अक्षर कोड के बाद संख्या कोड में हम लिखते हैं मिस, क्या लिखा है क्वेश्चन, मिस टेक, चलो मैं लिख रहा हूँ मिस, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न नंबर 1 आपका होगा, चलो देखते रहिए। नंबर 1, किसी सांकेतिक भाषा को किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में मिस्टेक लिखा है, मिस्टेक ऐसा लिखा है, ठीक है। देखिएगा मिस्टेक को 97, 65, 41, तो 97, 65, 41 और ये से लिखा जाता है, से लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता, कोई लिखा जाता है, ठीक है। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में मिस्टेक को 97, 65 और 412 से लिखा जाता है,
आगे लिखा है, क्वेश्चन है आपका तथा नेट, ठीक है, देखिएगा ने के ऐसा लिखा है को लिखा जाता है 84 12 5, है ना, 84 12 और 5 से लिखा जाता है उसी कोड में, उसी भाषा में डिस्टेंट लिखा है, डिस्टेंट को कैसा लिखा जाएगा? देखिए, देखते रहिएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं, नहीं आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मिस्टेक को 97 65 41 और 2 से लिखा जाता है। उसी तरह हम लिखेंगे, इसको लिखा जाता है NAKED को 84 12 5 से लिखा जाता है। उसी तरह डिस्टेंट को कैसा लिखना है, ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल उसमें अक्षर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप के सवाल आते हैं और आप बने रहिएगा। तो हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो मैं लिख लेता मिस्टेक और ये हो गया, और उसको लिखता है, क्या लिखता है कि 97 65 और 2, और फिर यहाँ पर लिखा है, आपको वर्ड मिलेगा, यहाँ पर लिखा है ये मिला, और उसको लिखा है कि 84, है ना, 84 लिखा है, 12 लिखा है और 5, ठीक है। और हमें लिखना है डिस्टेंट, ठीक है दोस्तों, देखिएगा, बहुत सरल है और आप बने रहिए। और मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके अच्छे से हार्ड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, और आप बिल्कुल बने रहिएगा और आपको सीखने को मौका मिलेगा। और बहुत सिंपल ही है। अब ये लिख सकता है इसको, उसका मतलब क्या होता है, उसके बराबर ये है, उसके बराबर ये है, उसके बराबर ये है। तो अब ये भी देख सकते हैं कि ये 9 का होगा, ये 9 का होगा, और ये 7 है, मतलब उसके बराबर ये लिखा है। अब चलो समझने की बात है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि m का तो 13 होता और i का तो 9 होता, s का तो 19 होता, वो संख्या तो है ही नहीं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें ये बता रहा है कि मिस्टेक को 97 65 41 बार, यानी 41 और 2 से लिखा जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि जो m है वो कितना है, ये 9 होगा उसका कोड, और उसका 7 उसके बराबर लिख दिया इसलिए, और फिर ये 6 होगा, और t का फिर 5 होगा, इसका होगा 4 1, और ये इस टाइप से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, है ना, m का होगा ये, और ये होगा 7, और s का कितना होना चाहिए 6, और t का क्या होगा 5, और 1 का होगा 4, और k का 1, और e का 2, ठीक है, k का 1 e का 2। तो यहाँ पर भी n का क्या होना चाहिए 8 होगा, और इसका 4 होगा, और ये k है तो 1, और फिर 2 किसका होगा i का, और d का क्या होगा 5। बिल्कुल हम अब दोनों से, ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके कौन सा तीसरा बनता है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, थकना नहीं है, थक कर नहीं बैठना है, चलते रहना है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर अब लिख दिया हमने, कोड कर दिए उसके अनुसार, ठीक है। अब अभी आ जाएगा, इन दोनों से मिला करके ये पढ़ना है आपको, डी भी, यानी 1 और 2, है ना, 1 और 2, फर्स्ट वर्ड सेकेंड, दोनों में आपको तीसरे वाले के अक्षर यानी लेटर मिल जाएंगे, यानी इसके स्पेलिंग से और इस पे स्पेलिंग से उसका बनाया गया है, ठीक है। डी है तो उसको डी है, आई है तो आई है, ठीक है। अब डी का कितना है वो लिख लीजिए, डी का हमारे पास कितना है, डी का 5, ठीक है। आई का कितना है, आई ढूंढिए 7, ठीक है। और फिर एस का है 6, फिर टी का कितना है 5,
ठीक है। फिर ए का कितना है, ए का लिखेंगे तो 4 है, और एन का कितना है, एन 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 8 है, तो ये 8 लिख लेंगे। और टी का कितना है, टी का 7 है, नहीं नहीं नहीं, टी का कितना है देखिएगा, टी का 5, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बहुत सरल सिंपल। उनको इसका कोड यहाँ लिख लो, ये है इसका कोड, ये एक अक्षर का उसका यहाँ पर लिख लो। अब उनमें से ही मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड में, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आ गया होगा, मुझे आशा है कि आप कर पाएंगे, और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरी संख्या, चलो ठीक है, बढ़ते हैं। क्या बढ़ जाएंगे, मिट गया, ठीक है। और बटन जा रहा है, बिल्कुल मिट गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वो होने वाला है। चलो ये एक और संख्या, किसी खास कोड में, चलो लिखिएगा आराम से, किसी खास कोड में, ठीक है, देखिएगा किसी खास कोड में स्टडी, चलो लिख लेता हूँ स्टडी को, है ना, स्टडी को लिखा है, स्टडी को कैसा लिखा जाता है, स्टडी को 93 17 और 93 17 85, 93 को 93 17 85 लिखा जाता है। किसी खास कोड में स्टडी को 93 17 85 लिखा जाता है, उसी कोड में, उसी भाषा में, ठीक, उसी भाषा में किसी खास कोड को, उसी भाषा में अच्छा लिखा जाता है, उसी भाषा में एंट्री को, ठीक है, लिख लीजिएगा, एंट्री को 12 34 5 से लिखा जाता है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, 12 34 5 से लिखा जाता है, तो ठीक है, लिखा जाता है। और आगे लिखा है आपको डेट का क्या लिखा है, ठीक है, SETADE, और ठीक है, यहाँ पर लिखा है DA को कैसा लिखा है, वो कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, सिंपल है। और ठीक है, आपका क्वेश्चन है किसी खास कोड में STD को 93 17 85 से लिखा जाता है, उसी भाषा में एंट्री को 12 34 और 5 से लिखा जाता है, 12 34 और 5 से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बनाना है। सेडेट का कैसा होगा, देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, और आप बना लेंगे। और यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि किस टाइप से आएगा। चलो सिंपल, पहले जैसे आपने किया था वैसे ही करना है, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है, और मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल मेरे पढ़ाया हुआ बिल्कुल आएगा, और कोई सिंपल तरीके से पढ़ा हूँ तो आ ही जाएगा, स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। बस ये उसे लिख देता है कितना, 93 17 लिखा है और 85, ठीक है, और एंट्री को लिख दी थी, एंट्री को लिखा हुआ यहाँ पर इंटरी लिखा है, और एंट्री को ऐसा लिखा है कि 12 34 5, ठीक है, आपको बनाना ही है। और आपको पूछा है कि ये क्या होगा, से लिखा है और डेट
को कैसा लिखा जाएगा। चलो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एक सवाल बिल्कुल होने वाला है उसमें से। तो सेडेट को कैसे लिखा जाता है हम देख लेते हैं। हमको पता है एस का क्या है, एस का ठीक है 9 है और इसका 3 है और ई का क्या होना चाहिए, 1 होने वाला है और 1 का क्या होगा 7 और डी का नंबर क्या होगा 8 होगा और इसका 5 होगा। बिल्कुल सिंपल है। और 1 होगा ई का, तो ये भी एक सही है और एन 2 ओके और टी होने वाला है 3, तो ये 3 और आर कितना होगा, आर 4 होगा और ये 5। ठीक है, इस टाइप से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला, दोनों को मिला करके बनता है तीसरा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड को दोनों मिलाकर तीसरा बनता है, यानी पहले वर्ड से सेकेंड वर्ड से तीसरे को बनाया गया है, यानी दोनों वर्ड में से इनके लेटर मिल जाएंगे। एस का क्या है 9, तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ और ई का क्या है, ई देखिएगा ई 1 है तो 1 लिख देता हूँ। भले आप यहाँ से लो ई या यहाँ से लो, एक ही बात है। ये भी ई है ना, तो ये भी ई है। और डी का कितना है, डी का देखिए डी डी ये डी कितना है 8, तो ये 8 और ए का कितना है, ए है आपका 7, तो यहाँ पर 7 लिख देते। और टी का कितना है, टी ये 3 है, यहाँ पर देखो 3 3 एक ही है, वही बात। टी यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं भी देखो है टी, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ई का कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। आपका आंसर क्या आ जाएगा 91 87 31, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से है ये सवाल और सिंबल आएगा तब भी आपको ऐसे ही करना है। और ठीक है, देख लेता हूँ थोड़ा सा चल रहा बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, मैं यह देख रहा था कि हमारा मोबाइल में वीडियो बराबर कैच हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप पढ़ो धीरे धीरे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं सिंपल वाला, ये आपको करना क्या है। ठीक है, शुरुआत कहीं से भी हो जाएगी तो भी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि ठीक है दोस्तों, बस आ ही गए, कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन और कर लेते। ठीक है, फिर मिटा लेते हैं। चलो उसको मिट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सिंबल वाला बताता हूँ मैं कि उसमें यदि सिंबल भी आते हैं तो कैसे। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, केवल एक अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने और वो है किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न लिख ही देता हूँ मैं। और ये लिख है किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में देखिएगा देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में बस कैट लिखा है, बस कैट। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को, अरे ये भी क्या लिखता है, बास्केट को 5 और एक प्रतिशत लिखा है 3 के बाद लिखा है हैज, लिखा है हैज, मोबाइल वाला हैज, और ये है 42 लिखा है। ठीक है, दिखाइएगा, फिर से लिखता हूँ
फाइव लिखा है और प्रतिशत लिखा है और लिखा है 3H लिख दिया और 3H के बाद लिखा है फॉर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर 2 लिखा है और तथा ओनली वन क्वेश्चन तथा ARM को लिखा जाता है प्रतिशत ऑलरेट 9 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ठीक है, उसी भाषा में टर्म को कैसे लिखाया है देखिएगा। टर्म ऐसा कोई खास शब्द नहीं होता है। को किस टाइप से लिखा जाएगा, को किस प्रकार लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, बस ऐसे ही लिखा जाएगा और कैसे लिखा। ठीक है, तो लिखना तो वही है जो लिखा जाता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन आपका और फिर थर्ड वाले में मिलेंगे, तो उससे पहले हम कर लेते हैं उसको हल। ठीक है, देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो BASKET और उसे लिख दिया है 5 और परसेंटेज लिखा है 3, हैज लिखा है और लिख दिया 4 और लास्ट 2। ठीक है, देखिएगा, देखते रहिए। और उसमें लिखा है कि अब उसको लिख दिया है प्रतिशत में लिखा है और ऑलरेडी लिखा है और 9 लिखा है। ठीक है, और हमें बनाना है TRM को। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन करवाने का ठीक है खास कारण ये है कि आपको ऐसे मिले 5 मिला, प्रतिशत मिला, 3 मिला और हैज मिला, 4 मिला, 2 मिला, ऑलरेडी मिला, प्रतिशत मिला, मगर इस प्रकार से सिंबल में भी देता है, तभी वही करना है। इसलिए आपको ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए, यहाँ पे हमको मिलते थे, अब ये कहाँ से आएगा। ठीक है, कोई नहीं है। और ये 5, ठीक है, 5 उसका होगा, ये 5 प्रतिशत उसका होगा, तीसरा, और फिर ये उसका हैज है ना, के वाला हैज हो जाएगा, और फिर ये 4 और ये 2, बस उसको वैसे लिख लेंगे। प्रतिशत उसका ए का कोड होगा, ऑलरेडी उसका होगा, और फिर ये 9। बिल्कुल देखते रहिएगा। और हमें टी का ढूंढना है। यहाँ पर फर्स्ट ये, सेकेंड ये, दोनों से मिलकर बनता है ये। ठीक है, दोनों के ये और ये से मिलकर ये बनता है। तो टी देखिए, टी का 2 है, यहाँ पर जल्दी से 2 लिख देते हैं, है दिखाई दे रहा क्या, 2 लिख दें। फिर ई का लिख देते हैं हम क्या, 4, 4 ही आने वाला है यहाँ पर 4। और फिर आर का क्या है, ऑलरेडी है ये, और यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है क्या, ये 4। और फिर उसके बाद एम का होने वाला है 9। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर ये आया। कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय। अब अगले वीडियो में हम पार्ट डिकोड कोड का पार्ट 3 लेकर मिलेंगे और आपको इस प्रकार सिलेबस स्टेप बाय स्टेप करवाइएगा, मैथ्स में, रीजनिंग में, और साइंस से लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूँ मैं। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर आपको हर एवरीडे मॉर्निंग टाइम में करंट अफेयर करवाएंगे। और कुछ 2-1 दिन वीडियो नहीं आ पाए, उसका कुछ कारण है, ट्राइपॉड वगैरह गिरता रहता है, तो ये थोड़ा सा सुधार में लग गया था। और मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।